गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि अभ्यर्थियों में परिणाम से भारी रोष, लीगल राय आज ली गई वकील से परिणाम को लेकर। यह कहा वकील ने और दोबारा परिणाम आने की कितनी संभावना है, आंसर की चैलेंज अभी भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट आया है, 2 गुना परिणाम आया है, इसको लेकर के हम लोगों ने आज वकील साहब से जो हाई कोर्ट के हैं सीनियर एडवोकेट, उनसे इसके बारे में कंसल्ट किया। कंसल्ट में क्या सारी चीज़ें रही उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वकील साहब ने बोला फ्रेंड्स कि जो लोगों में रोष है, इसका एक वजह है, लोग बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है। और उसमें एकमात्र वजह उन्होंने बोला कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। डायरेक्ट चैलेंज का मतलब ये फ्रेंड्स, जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया है 1 गुना परिणाम का, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, इसको आप डायरेक्ट जो सीधे तौर पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई वजह नहीं है। बस एक उम्मीद है जिसके ऊपर आप इस रिजल्ट को जो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और वो है जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी वाला मैटर है वो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप पहले ये बोर्ड से कंफर्म करो कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के जो कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने सीडी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी, उनको ज्वाइनिंग जो है अकाउंट में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से दी गई है, या फिर उनके लिए कोई दूसरी सीटें अरेंज की गई हैं। यानी कि अगर मान लो किसी बंदे ने सीडी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी, और उसके बाद में अब वो मान लो कि बंदा जनरल फाइल करता है या कोई रिजर्व कैटेगरी करता है, या उसके मान लो कि 600 नंबर आते हैं, तो उसको 600 नंबर वाले को मान लो कि ओबीसी की सीट दी है, फिर उसको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को ही सीट दी। तो ये चीज़ कंफर्म होगी, उसके बाद में आप रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, अन्यथा आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक ही चीज़ है कि अधीनस्थ बोर्ड जाना पड़ेगा, जो चेयरमैन साहब, उनसे पूछना पड़ेगा भाई क्या सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप रिजल्ट जो आया इसको आप डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि भाई सिंपली ये है कि जिन लोगों ने मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से सीटी क्वालिफाई हासिल की थी, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ मेन एग्जाम में जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा किसी को भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उनको दूसरी कैटेगरी की सीटें भी नहीं दे सकता, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल या कोई दूसरी कैटेगरी की सीट जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वालों को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में उन्होंने कहा था। तो सिंपली ये बोलूँगा फ्रेंड्स कि डेटा जो है अपने पास में इसका है नहीं। तो उन्होंने डेटा मांगा था, डेटा अपने पास में है नहीं, क्योंकि इसका जवाब तो सिर्फ अधीनस्थ बोर्ड को पता है कि जो जिन लोगों ने सीटी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी, उनको ज्वाइनिंग या उनका जो 1 गुना परिणाम है वो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से जारी किया गया, या फिर दूसरी जो रिजर्व कैटेगरी है या फिर ओपन कैटेगरी है उससे जारी किया गया। क्योंकि अपन एग्जामिनर तो है नहीं इसके, ना ही एग्जाम कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसका जवाब पहले अपन को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में आप रिजल्ट को जो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। उससे पहले आप इस रिजल्ट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में जो भी चीज़ होती है पूरी पूरी ऑथेंटिक होती है, और सारी की सारी जेन्युइन चीज़ें अपन को पेश करनी पड़ती है। वहाँ पर ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहले अधीनस्थ बोर्ड से चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी, जो मिनिस्टर एम्प्लॉय की कैटेगरी के लोग हैं उनको अदर कैटेगरी में कितने को ज्वाइनिंग मिली और मिली या नहीं मिली। जब तक इसका जवाब अपने पास में नहीं होगा, उसके पहले आप जो है इस वैकेंसी का जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, यानी कि 1 गुना परिणाम, तब तक आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करूंगा, जब मैंने कल कहा था आपसे कि मैं कल कोर्ट जाऊंगा मैं, और वकील साहब इसके बारे में डिस्कस करूँगा क्या सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने फिलहाल इसको लेकर के मना कर दिया कि आप पहले, जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि मिनिस्टर एम्प्लॉय वालों को दूसरी कैटेगरी की सीटें मिली है या नहीं मिली है, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि जो कोर्ट का इसको कोर्ट में चैलेंज करें या नहीं करें। हाई कट ऑफ जाना एक अलग बात होती है। तो उन्होंने कट ऑफ को लेकर कोई भी आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी बात नहीं बताई, कट ऑफ हाई गई या लो रही, इससे उन्होंने बोला कि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगा, पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा पहले बोर्ड से ही कि मिनिस्टर एम्प्लॉय के जो कैटेगरी के लोग हैं, जिन लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सीटी पास की थी, उनको कितनों को या किसको या नहीं, या किसी को भी नहीं अदर कैटेगरी सीटें मिली या नहीं मिली। जब इसका जवाब अगर अपने लिए नेगेटिव आता है, तो आप इसको ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है कि मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्व कैटेगरी की ओपन कैटेगरी सीट मिली है, तो ही आप जो है कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो, अन्यथा आपको इसको जो है कोर्ट में चैलेंज रिजल्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। बात करते हैं कि दोबारा परिणाम आने की कितनी संभावना है। तो फ्रेंड्स, जब इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मिनिस्टर एम्प्लॉय वाले मैटर का, उसके बाद में ही डिसाइड होगा कि वास्तव में दोबारा परिणाम आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे पास में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो मैंने मना कर दिया कि हमें इसका कोई पता नहीं है। बोला आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कोर्ट में आना।
बात करते हैं कि आंसर की चैलेंज अभी भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल आंसर के ऊपर कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने बस ये बोला है कि आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा वापस से वहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड को। उसके बाद में जिनकी कमेटी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आप किशन के सपोर्ट में दोगे उनको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद में जो लोग रह गए हैं, मतलब कि जिन लोगों ने आंसर की चैलेंज करी है, अगर उनका रिजल्ट आएगा रिवाइज रिजल्ट को जारी करेगा बोर्ड। सिर्फ जिन लोगों ने आंसर को चैलेंज किया उनका रिजल्ट रिवाइज होगा, और अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो फिर उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी अगर आंसर को चैलेंज करना चाहता तो वो कर सकता है अपने बिहाफ पे। आपको जो भी वकील सूटेबल लगे आप उनसे इसके बारे में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब आगे का प्रोसेस ये रहेगा कि आपकी याचिका स्वीकार होगी या फिर डिसमिस होगी यानी खारिज होगी, तो ये माननीय न्यायालय पर डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि अभी आपके केस कोई फैसला नहीं आया है तो अभी भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो आपको करना है एक प्रॉपर वकील से बात करनी, इसके बारे में क्या सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर डील करेगा। बट उन्होंने कहा था मेरे से कि याचिका खारिज होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन खारिज होने की संभावना है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में कोई भी केस होता है फ्रेंड्स तो वकील 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं देते, वो बस पॉसिबिलिटी पे काम करते हैं कि जो अपना क्रेडिट है उस पर काम करते हैं। तो अगर कोई भी आप में से याचिका लगाना चाहता है कोर्ट में अकाउंटेंट को लेकर के तो वो लगा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। तो हम इसके लिए कंफर्म करेंगे बोर्ड से पहले कि भाई क्या सारी चीज़ें हैं। बोर्ड अगर बोलेगा वास्तव में कि हाँ हमने मिनिस्टर एम्प्लॉय की सीटें जो है किसी को नहीं दी, मतलब कि दूसरी कैटेगरी जो सीटें हैं उनको मिनिस्टर एम्प्लॉय को नहीं दी, तो हम लोग कोर्ट में ये रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड बोलता है कि भाई मिनिस्टर एम्प्लॉय की जो सीट कैटेगरी के जो लोग हैं उनको दूसरी कैटेगरी की सीटें मिली है जिन लोगों ने सीटी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी, तो हम लोग कोर्ट में जिसको रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हैं। अन्यथा रिजल्ट चैलेंज करने की संभावना बहुत कम है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। और डेफिनेटली फ्रेंड्स ये है कि जो रिजल्ट आया इससे लोग सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई का मतलब ये हो फ्रेंड्स कि आपने अभी वो TRA कट ऑफ देखी कितनी गई, 650 नंबर से पर आपकी जो TRA की कट ऑफ चली गई, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हैं कि इतना हाई कट ऑफ जाना पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा कि अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम में इतनी हाई कट ऑफ गई है, वरना अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम में इतनी हाई कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम थी, ठीक है। आपने पटवारी का एग्ज़ाम देखा होगा 2005-15 में जो लिया था उसमें 33% कट ऑफ थी। आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देखा होगा, लोग पास नहीं हो पाए, वीडियो का देखा होगा आपने। बट अकाउंटेंट में इतना पेपर टफ आया उसके बाद में भी इतनी हाई कट ऑफ एक सोच से परे, समझ से बाहर है, ठीक है फ्रेंड्स। बट जो सच है वो सच है। मैं इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि फिलहाल आपको जो दूसरी वैकेंसी है उनमें आपकी तैयारी करना चाहिए। जैसे अकाउंटेंट की वैकेंसी होगी वापस आने वाली है, कोऑपरेटिव बैंक में भी है वैकेंसी, बिजली बोर्ड में भी आने वाली है। तो जो भी दूसरे एग्जाम है उनके आपको प्रिपरेशन करना चाहिए फिलहाल। और अगर इस मैटर को यहीं छोड़ दें तो ठीक है। बाकी अगर बोर्ड हमसे बोलेगा कि भाई मिनिस्टर एम्प्लॉय लोगों को दूसरी कैटेगरी की सीटें मिली या नहीं मिली है, अगर वो बोलता है कि मिली है तो हम लोग कोर्ट में केस करेंगे, और वो बोलता नहीं मिली तो फिर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पे चीज़ें खत्म करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे रिक्वेस्ट मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।